गोरखपुर में एक नए राजनीतिक दल के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। 105 संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वर जन कल्याण संकल्प पार्टी का गठन किया गया। इस दौरान पार्टी के संविधान, संगठनात्मक ढांचे और जन कल्याण से जुड़े उद्देश्यों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि पार्टी में महिलाओं को 40% प्रतिनिधि देने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है। गोरखपुर जिला में आयोजित राष्ट्रीय स्वर जन कल्याण संकल्प पार्टी के प्रथम साधारण सभा में भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ जन सेवक एवं प्रबुद्ध चेहरा पंडित ब्रजेश पांडे ने की। कार्यक्रम में 105 संस्थापक सदस्यों की मौजूदगी में पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। सर्वप्रथम तो सभी जनमानस को यह एक संदेश पार्टी उद्देश्य से नहीं, जन कल्याण के उद्देश्य से हो रहा है, क्योंकि पार्टी का नाम ही सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे जनमानस के लोग हो, चाहे समाज के लोग हो, विगत करीब 15 वर्षों से हमने जनमानस की सेवा युवा जन कल्याण समिति नामक संस्था से किया। और आज यह पार्टी बनाने का सीधा उद्देश्य है कि समाज में जिस प्रकार से कुरीतियां पनप रही हैं और विभिन्न पार्टियां जो है अपने मुद्दे से भटक रही हैं, कहती कुछ है करती कुछ है, तो यह सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी सभी जात धर्म समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ भेदभाव का कोई नामो निशान नहीं है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल एक नाम के नहीं दिया गया है। मैं इसलिए इस दायित्व को मैं निभाना भी चाहता था, क्योंकि जो समाज में मैं देख रहा था उस चीज को धरातल पे लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी के जो पदाधिकारी बने, जो आज 105 पदाधिकारियों के गठन के पश्चात नाम की घोषणा, चाहे चुनाव आयोग को आवेदन भेजने की जो भी प्रक्रिया हुई है, ये सभी चीजें अपने आप में यह दर्शाता है कि युवा वास्तव में कुछ नया चाहता है, कुछ समाज परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टियां गलत कर रही हैं चाहे सही कर रही हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी हम लोग की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। और हम उस उद्देश्य में चलेंगे जो आप देख रहे होंगे कि जन कल्याण, सेवा, समर्थन, सरोकार, ये सारी चीजें हमारे लिए। राजनीतिक पार्टी है कि सामाजिक? बिल्कुल, ये राजनीतिक दल है और यह ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2-4 दिन में आवेदन के लिए जा रहा है, इसलिए आज ये बैठक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। हमें लगता है कि 2 से 3 दिन में दिल्ली हमारा आवेदन हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया 3 से 4 महीने ECI लेती है वेरिफिकेशन के लिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, उसमें क्या अंतर है? अंतर बिल्कुल है। अंतर होने का रीजन है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिना किसी उद्देश्य का पहले पार्टी बनाते हैं। होता क्या, लोग पहले तो वो स्वार्थ देखते हैं कि राजनीति में पैसा है, लाभ है, बाहुबली बनेंगे। यहाँ कोई बाहुबली नहीं, सभी बुद्धिजीवी है, कहीं ना कहीं किसी सामाजिक फील्ड से, किसी NGO की संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज सेवा करते हुए जब 15 साल बीता, तो ऐसे यहाँ पे हमारे युवा साथी रहे जो अपने कार्यक्षेत्र को विस्तार रूप देना चाहते थे। एक संस्था जिला के स्तर को देखेगा, प्रदेश को, लेकिन राजनीति भी एक समाज सेवा का अच्छा जरिया माना जाता है। तो अगर हम अच्छे आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे, उद्देश्य के साथ जाएंगे, तो हम कहते हैं कि हम अन्य पार्टियों से चलेंगे। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि सभी समाज को एक साथ लेके चलना। जिस तरह विगत कई वर्षों से विभिन्न पार्टियां पहले धर्म के नाम पे बांटती थी, कभी जात के नाम पे बांटती थी, साथ ही साथ आरक्षण की जो बात आ गई, वहां पे हमेशा जो पार्टियां चुप्पी था लेती, पहले बोलती है मैं ये करूंगा वो करूंगा, बाद चुप्पी था लेती। उसके बाद ऐसे तमाम ऐसे दल हैं जो हमेशा किसी एक जात समुदाय पे ही टारगेट करते हैं।